तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अब ये हवा से भी फैल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए, भीड़ से दूर रहिए, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अपने बच्चों को भी इस बारे में ज़रूर सिखाएं, बुजुर्गों का ध्यान रखें। बस इतना ही भाषण था। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो टॉपिक के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन के बारे में, जो कि मोबाइल के लिए यूज़ होती है। यानी कि आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में बारीकी से इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन को, जहाँ पे मैंने अपना चैनल खोल लिया है यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में। आपको सब कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर आपको दिखता है चैनल का नेम, यहाँ पे आपको उसके बाद कुछ एनालिटिक्स दिख जाती हैं और वहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखाता है वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर चेंज एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब यहाँ पे ये जो है ये लास्ट 28 डेज़ का है। आप चाहें तो ज़्यादा दिन का भी देख सकते हैं, 90 डेज़ का या 1 ईयर का या लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं, 1 वीक का भी देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू कॉलम पे दिखता है, जो फर्स्ट कॉलम है उस ओवरव्यू के अंदर वहाँ पे आपको रियल टाइम व्यूज़ दिखते हैं। ये क्या होता है कि जो आपके लास्ट 48 आवर में व्यूज़ आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं 1000 व्यू लास्ट 48 आवर में। उसके बाद रियल टाइम व्यू टॉप वीडियो, यानी कि पिछले 48 आवर्स में आपकी जिन वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। 4-5 वीडियो दिखाता है जिन पे भी आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हैं लास्ट 28 डेज़ के। उसके बाद दिखता है आपको वॉच टाइम लास्ट 28 डेज़ का। पहले ये इसे मिनट में दिखाता था, लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है तो अब ये इसे आवर्स में दिखाता है। यहाँ पर आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर चेंज जो आपके हुए हैं वो कितने हुए हैं लास्ट 28 डेज़ में। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। डेज 90 डेज़ कर सकते हैं, 365 डेज़ कर सकते हैं, लाइफ टाइम कर सकते हैं या लास्ट 7 डेज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप बाकी चीज़ों के लिए, व्यूज़ के लिए, वॉच टाइम के लिए भी ये काम कर सकते हैं, आप जितने भी दिन का वो देखना चाहें। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू। तो यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ का दिखाता है। आप चाहें तो इसको लास्ट 365 डेज़, 90 डेज़ को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिखाता है आपको टॉप वीडियोस। अभी ये जो टॉप वीडियोस हैं वो है लास्ट 28 डेज़ की, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिन वीडियोस पे आपके आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इससे पहले जो ये टॉप वीडियोस दिखा रही थी वो रियल टाइम व्यूज़ यानी कि 48 आवर्स की टॉप वीडियोज़ हैं, लेकिन जो सबसे नीचे टॉप वीडियो आपको दिखा रहा है ये लास्ट 28 डेज़ की टॉप वीडियोज़ है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे कॉलम में आ जाते हैं जहाँ पर रीच का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको दिखाता है सबसे पहले इंप्रेशन, लास्ट 28 डेज़ में आपके कितने इंप्रेशन गए हैं, यानी कि यूट्यूब ने आपकी वीडियोस को कितने लोगों तक दिखाया है, यानी कि उसके थंबनेल को कितने लोगों तक दिखाया है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जितने दिन का आप देखना चाहें उतने दिन का देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आप देखते हैं तो इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसको CTR भी कहते हैं। अब ये क्या है, 7.6% है। अब एक्चुअल में CTR होता क्या है, मान लीजिए कि यूट्यूब ने आपकी जो वीडियो है उसको 100 लोगों तक पहुंचाया, तो उसमें से अगर 10 लोगों ने वो वीडियो देखी है, यानी कि उसके थंबनेल पे क्लिक किया है, तो आपका जो CTR है वो होगा 10%। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है वो है ट्रैफिक सोर्स टाइप, यानी कि आपके जो चैनल पे वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे यूट्यूब आपको बताता है। जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको 28 डेज़ का दिखता है, लास्ट 28 डेज़ का, आप उसको और ज़्यादा पुराना भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यूट्यूब सर्च से 60% है, सजेस्टेड वीडियो से 18%। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके व्यूज़ कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपके यूट्यूब सर्च से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। तो इसका मतलब मेरे जैसे 60% व्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज, यहाँ पे टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब ये होगा कि जो यूट्यूब के अलावा बाहर से जो ट्रैफिक आता है, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक में आपने लिंक शेयर किया या व्हाट्सएप में लिंक शेयर किया, किसी भी सोशल मीडिया पे लिंक शेयर किया, तो उस लिंक पे क्लिक करके जो लोग वीडियो तक पहुँचेंगे वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल सर्च, गूगल, व्हाट्सएप बिजनेस, ये अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स दिखाता है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको दिखता है वो है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स। अब ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे
जो आपने वीडियोस बना रखी हैं जिन जिन टॉपिक्स पे, उनमें से सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको शो करता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू यूज़ काइनमास्टर इन पीसी, तो इसके जो व्यूज़ सर्च से मेरे को मिल रहे हैं वो है 1.9%। अभी 1.9% जो है ये टोटल व्यूज़ का 1.9% है, यानी कि आपको ऊपर जो दिख रहा है यूट्यूब सर्च 60%, इसका इस 60% का 1.9 नहीं है, बल्कि टोटल व्यूज़ का जो टोटल व्यूज़ आ रहे हैं उनका 1.9% है। उसके बाद आपको जो अगला ऑप्शन दिखता है वो है टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट। अब ये सजेस्टिंग योर कंटेंट का मतलब क्या है, जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे कुछ और वीडियोस आपको शो होती हैं, तो वो जो वीडियोस होती है वो होती है सजेस्टेड वीडियोस। अगर वहाँ से आपके वीडियो पे कोई क्लिक करता है, यानी कि आपके थंबनेल पे कोई क्लिक करता है, तो वहाँ से जो आपको व्यूज़ मिलेंगे वो सजेस्टेड व्यूज़ में काउंट होंगे। और यहाँ पे ये जो आपको बता रहा है कि टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, मतलब कौन सी वीडियोस के नीचे आपकी वीडियो दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू डाउनलोड काइनमास्टर, इसके आगे लिखा है 4.4%, यानी कि मेरे को जितने भी व्यूज़ आए उसका 4.4% जो है वो यहाँ से सजेशन से मिला है। तो इस तरह से और वीडियोज़ का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरली 4-5 वीडियो ही दिखाता है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉप प्ले लिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, यानी कि जो भी ऑडियंस आपके चैनल पर जा रही है और वो डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाती है, तो वहाँ पे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो प्लेलिस्ट से वीडियो प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर अपलोड्स का एक ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट बनी रहती है यूट्यूब पे। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप वर्जन में करेंगे या अपने लैपटॉप वगैरह में देखेंगे मेरे चैनल को या किसी के भी चैनल को, तो वहाँ पे पॉपुलर अपलोड का ऑप्शन एक शुरू में दिखाई देता है, तो वहाँ से प्ले कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। तो ये जो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रहती है उनके व्यूज़ का परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब हम तीसरे कॉलम में आ जाते हैं इंगेजमेंट पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कि आपका जो व्यू ड्यूरेशन है, जितने भी मिनट की आपकी वीडियो बनी है लास्ट 28 डेज़ में, तो उसमें से कितने मिनट या कितने सेकंड तक लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके लास्ट 28 डेज़ का है 2 मिनट 52 सेकंड, और उससे पहले के प्रीवियस पीरियड का है 2 मिनट 18 सेकंड। तो इसका मतलब मेरा इस लास्ट 28 डेज़ में जो है वो परफॉर्मेंस बेटर रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं टॉप प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपको वॉच टाइम दिखता है प्लेलिस्ट का, जो टॉप प्लेलिस्ट है जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है। पॉपुलर अपलोड्स में आप देख सकते हैं कि 40 आवर्स गुजारे हैं, यूट्यूब क्रिएटर में 34 आवर। इसी तरह से 4-5 जितने आपकी प्लेलिस्ट होंगी उनको दिखाएगा कि कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखता है टॉप कार्ड्स। अब एक्चुअल में टॉप कार्ड्स क्या होता है, कार्ड उसे कहते हैं जब आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर को ये बोलते हुए कि आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, मैंने भी कई बार कहा है। तो जो ऊपर आई बटन आपको दिखता है वहाँ पे जो भी वीडियोस रहती है वहाँ से जो वीडियो प्ले होगी उसको कहते हैं कार्ड। तो यहाँ पे जो टॉप कार्ड्स का ऑप्शन है, यानी कि मुझे उन कार्ड से जो जो व्यूज़ मिले हैं, सबसे ज़्यादा जिन वीडियोज़ पे व्यूज़ मिले हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। हालाँकि यहाँ पर सबके जो है एक व्यूज़ आपको दिखा रहा है, लेकिन जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, कार्ड से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे चौथे ऑप्शन पर आ जाते हैं ऑडियंस पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता चलता है जेंडर, यानी कि कौन से लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा देख रही है या पुरुष ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेल यहाँ पे देख सकते हैं आप 81.5% है, जबकि फीमेल 18.5% है। और ये जो है ये लास्ट 28 डेज़ का है, आप इस पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज सेक्शन दिखता है, यानी कि कौन से एज ग्रुप के लोग आपको ज़्यादा देख रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनमें से 55% लोग जो है वो 25 से 35 ईयर की एज के हैं। उसके बाद आपको टॉप ज्योग्राफीज़ देखने को मिलता है, यानी कि कौन सी कंट्री में आपका जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया में 91.8% है, पाकिस्तान में 2% है, बांग्लादेश में 0.3% है। तो इसी तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अदर चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे आप अदर में 9.3% है, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ को छोड़ के जो ऊपर दे रखी हैं वहाँ पे 9.3% देखा जा रहा है। और ये लास्ट 28 डेज़ का है, आप इसे लाइफ टाइम भी देख सकते हैं। लाइफ टाइम में आपको कुछ और कंट्रीज़ भी शो करेगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी तक इंडिया दिखा रहा था, अभी नेपाल भी दिखाने लग गया, बांग्लादेश, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट, बहुत सारी कंट्रीज़ दिखाने लग गया। तो आप इसे लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉप सबटाइटल या सीसी लैंग्वेजेस। अब ये क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कोई, तो उसके नीचे सबटाइटल्स लिखे हुए आते हैं, यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको वो यूट्यूब जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करके मेरी वॉइस को सुन के ऑटोमेटिकली जनरेट टेक्स्ट जो है उसको जनरेट करता है और आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने वैसे मोस्टली जो सबटाइटल्स होते हैं उनको बंद किया रहता है, इसलिए आपको मेरी वीडियो के नीचे बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पर जो
नो सबटाइटल्स है वो 100% है, यानी कि मैंने किसी भी वीडियो में सबटाइटल्स नहीं लगा रखे, तो मेरी वीडियो पे आपको वो सबटाइटल्स लिखे हुए नहीं दिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे चैनल को देखते हैं, यानी कि मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसे लोग हैं नॉट सब्सक्राइब्ड, मतलब 53.7% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोस देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड का टाइम लगता है, फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ता है। उसके अलावा सब्सक्राइब्ड है 46.3%। उसके बाद हम लास्ट कॉलम पे आ जाते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू में। अब यहाँ पे योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये जो है ये लास्ट 28 डेज़ का है, आप देख सकते हैं कितना है। उसके बाद एक और चीज़ आती है RPM। अब RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल। यहाँ पे माइल का मतलब 1000 से होता है, यानी कि पर 1000 व्यू पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $0.6 मुझे 1000 व्यूज़ के मिल रहे हैं, और ये टेक कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा होता है, बाकी अदर कैटेगरी के ये कम होता है। किसी का 0.4 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि एडसेंस से आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट 28 डेज़ में कितनी बार हुई है वो आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पे मेरे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ऐड टाइप्स देखने को मिलते हैं, यानी कि किस तरह के एड्स जो हैं आपकी वीडियोस में दिखे हैं। स्किपेबल वीडियो एड्स जो हैं वो 70% दिखे हैं, डिस्प्ले एड्स 13%, बम्पर एड्स 8.9%। इस तरह से अलग अलग टाइप के एड्स आपको दिखेंगे कि आपके जो एड्स हैं वो किस तरह के एड्स ज़्यादातर आपकी वीडियोज़ में दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप अर्निंग वीडियोज़। लास्ट 28 डेज़ में आपकी जिन वीडियोज़ ने सबसे ज़्यादा कमाई की है या जिन वीडियोस में सबसे ज़्यादा एड्स देखने को मिले हैं, ऑब्वियसली जिस पे ज़्यादा व्यूज़ होंगे उस पे ज़्यादा एड्स भी होंगे। तो यानी कि जिस वीडियो पे आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसी वीडियो में सबसे ज़्यादा कमाए हैं, तो यहाँ पे आपको वो टॉप की वीडियोस दिख जाएगी। सबसे लास्ट में आपको दिखता है टॉप जोग्राफीज़ बाय CPM। अब यहाँ पे CPM क्या होता है, एक्चुअली ये जो CPM होता है ये एडवर्टाइज़र के लिए होता है। CPM और RPM दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर CPM और RPM को मैं समझाऊँगा तो वीडियो मेरे ख्याल से 14 मिनट की बन चुकी है, और थोड़ा बहुत कट भी होगी तो 10 मिनट से ऊपर की जाएगी। तो CPM और RPM के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं अलग सी वीडियो एक बना दूंगा। अब हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपकी जो रिसेंट वीडियो होती है उसकी परफॉर्मेंस दिखाता है कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक इसकी 8वें नंबर पे है 10 में से, यानी कि लास्ट 10 वीडियोज़ के हिसाब से रैंक दिखाता है। उसके अलावा व्यूज़ देख सकते हैं आप डाउन जा रहे हैं इस वीडियो के जो लेटेस्ट वीडियो है। उसके अलावा आप व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं 5 मिनट 2 सेकंड, तो ये एवरेज से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका साइन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, और जो वॉच टाइम है 3.1 आवर, तो ये ठीक है, यानी कि जो जनरली 2 से 5 घंटे का वॉच टाइम आता है इतने टाइम में वो उसी के बीच है। उसके अलावा आप यहाँ पे वीडियोस सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपनी वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आ गए, कितने कमेंट्स आ गए। उसके अलावा आप यहाँ से इन वीडियोस पे को एडिट भी कर सकते हैं, इनके टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन या फिर थंबनेल वगैरह को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट कमेंट दिखते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट कमेंट होंगे यहाँ पे दिखेंगे। और सबसे लास्ट में आपको दिखता है नॉन यूट्यूब इश्यूज़, यानी कि जो यूट्यूब जो इश्यूज़ फेस कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक्स एंड सब्स काउंट, डिस्क्रिपेंसी इन वॉच पेज वर्सेस YTA यूट्यूब एप्लीकेशन। तो ये कुछ था यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब एप्लीकेशन जो होती है उसमें क्या क्या ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, आपके कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।